क्या आप मूंग की खेती में अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, लेकिन हर बार उम्मीद के अनुसार पैदावार नहीं मिल पाती? तो हो सकता है कि आप कुछ ज़रूरी बातों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हों। मूंग एक कम समय में तैयार होने वाली दलहनी फसल है, जो कम लागत में अच्छा मुनाफा देने की क्षमता रखती है। इसके साथ ही ये फसल मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाती है, जिससे अगली फसल को भी फायदा मिलता है। लेकिन कई बार किसान सही जानकारी के अभाव में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे उनकी फसल कमज़ोर हो जाती है और उत्पादन कम हो जाता है। इस वीडियो में हम मूंग की खेती से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकें और बेहतर मुनाफा कमा सकें। सबसे पहले बात करते हैं बीज की मात्रा के बारे में, क्योंकि यही आपकी फसल की नींव होती है। बहुत से किसान ये गलती करते हैं कि वे या तो बहुत ज़्यादा बीज डाल देते हैं या फिर बहुत कम, जिससे फसल पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप सिंचित खेती कर रहे हैं तो आपको लगभग 12 से 15 किलो बीज प्रति एकड़ लेना चाहिए। वहीं अगर आप असिंचित यानी बारिश पर आधारित खेती कर रहे हैं तो आपको 15 से 18 किलो बीज प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। बीज की सही मात्रा रखने से पौधों को पर्याप्त जगह मिलती है, जिससे वे अच्छी तरह विकसित होते हैं और मजबूत बनते हैं। अगर बीज ज़्यादा डाल दिया जाए तो पौधे आपस में भीड़ जाते हैं और उन्हें पर्याप्त धूप, पानी और पोषण नहीं मिल पाता, जिससे वे कमज़ोर रह जाते हैं। इसके विपरीत अगर बीज कम डालते हैं तो खेत में खाली जगह रह जाती है और उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए संतुलित बीज मात्रा का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही लाइन से बुआई करना भी ज़रूरी होता है, जिसमें कतार से कतार की दूरी लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। इससे फसल की देखभाल करना आसान होता है और उत्पादन भी बेहतर मिलता है। अब बात करते हैं बीज उपचार की, जो कि मूंग की खेती में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बीज बोने से पहले उसका उपचार करना ज़रूरी होता है, ताकि फसल को शुरुआती अवस्था में रोगों और कीटों से बचाया जा सके। आप बीज को फफूंदनाशक दवाओं से उपचारित कर सकते हैं, जिससे बीज सुरक्षित रहता है और अंकुरण अच्छा होता है। इसके बाद आप राइजोबियम जैसे जैव उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं, जिससे पौधों को नाइट्रोजन मिलती है और उनकी वृद्धि तेज होती है। बीज उपचार करने से फसल की शुरुआत मजबूत होती है और आगे चलकर उत्पादन में भी सुधार होता है। अब बात करते हैं खाद और उर्वरकों की, जो फसल की वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मूंग की फसल को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन संतुलित पोषण बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सही मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो पौधे स्वस्थ रहते हैं और अच्छी पैदावार देते हैं। मिट्टी की जांच करवाकर उर्वरकों का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है। अब बात करते हैं कीटों की, जो मूंग की फसल के लिए एक बड़ी समस्या बन सकते हैं। सबसे आम कीट है सफ़ेद मक्खी, जो पत्तियों का रस चूसती है और उन्हें पीला कर देती है। अगर समय पर इसका नियंत्रण नहीं किया जाए तो ये तेज़ी से फैलती है और पूरी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा माहू यानी एफिड भी एक बड़ा कीट है, जो पौधों का रस चूसकर उन्हें कमज़ोर कर देता है। पत्ती खाने वाले कीट भी पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं और पौधों की क्षमता को कम कर देते हैं। इन सभी कीटों से बचाव के लिए खेत का नियमित निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपको कीटों के लक्षण दिखाई दें, तुरंत उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं रोगों की, जो मूंग की फसल को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे खतरनाक रोगों में से एक है पीला मोज़ेक रोग, जो पत्तियों को पीला कर देता है और पौधों की वृद्धि को रोक देता है। ये रोग मुख्य रूप से सफ़ेद मक्खी के माध्यम से फैलता है, इसलिए इसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा पत्ती धब्बा रोग भी एक आम समस्या है, जिसमें पत्तियों पर भूरे धब्बे बन जाते हैं और पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। अगर समय पर इन रोगों का नियंत्रण नहीं किया जाए तो उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप समय समय पर फसल की जांच करते रहें और जैसे ही कोई समस्या दिखाई दे, तुरंत उपाय करें। अब बात करते हैं सिंचाई की, जो कि मूंग की खेती में संतुलित रूप से करना बहुत ज़रूरी होता है। मूंग की फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन समय पर पानी देना ज़रूरी होता है। पहली सिंचाई बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए। इसके बाद ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करें, खासकर फूल आने के समय पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान रखें कि खेत में पानी जमा ना होने पाए, क्योंकि जल भराव से जड़ें सड़ सकती हैं और फसल खराब हो सकती है। इसके साथ ही खरपतवार नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी होता है। खरपतवार फसल के पोषक तत्वों को छीन लेते हैं और पौधों की वृद्धि को रोकते हैं। समय समय पर निराई गुड़ाई करने से फसल स्वस्थ रहती है और उत्पादन बढ़ता है। इसके अलावा समय पर फसल की देखभाल और सही प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। किसान को हर दिन अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए और पौधों की स्थिति पर नज़र रखनी चाहिए।
अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी मूंग की फसल मजबूत होगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। मूंग की खेती में सफलता के लिए सही जानकारी, समय पर कार्य और निरंतर देखभाल बहुत जरूरी होती है। जो किसान इन बातों को अपनाते हैं वे हमेशा बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं और अपनी आय को बढ़ाते हैं। खेती एक ऐसा काम है जिसमें धैर्य, मेहनत और समझ तीनों की जरूरत होती है। अगर आप इन तीनों को सही तरीके से अपनाते हैं तो आप खेती में जरूर सफल होंगे। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इसे अपनी खेती में जरूर अपनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। ऐसी ही खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी सीखते रहें।